तो उत्तर प्रदेश सरकार अब भुखमरी और बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रदेशवासियों पर जनसंख्या नियंत्रण के कानून का फॉर्मूला लागू करने की तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके चलते राज्य में 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों को कानून लागू होने के बाद कई दिक्कतों का अब सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में मामला समझिए। उत्तर प्रदेश में 2 दिन से अधिक बच्चे वाले पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों और अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे के तहत इन बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए ताकि भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या से भी निपटा जा सके। जागरूक करने के साथ ही कुछ सख्त नियम भी लाने की तैयारी है। मसलन राज्य द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सब्सिडी में कटौती आदि पर मंथन शुरू कर दिया गया है। अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। इसको लेकर जरूर ऐसे प्रभावी कदम कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि उठाए जाएं। लेकिन क्या ये राज्य का विषय है? ये तो एक राष्ट्रीय विषय है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है, इसलिए ऐसे गुफे छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी बेरोजगारी पर, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर और खराब होती अर्थव्यवस्था और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर सवाल करती है, तब आदित्यनाथ इधर और उधर की बात शुरू कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में विधि आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन क्या राज्य के विधि आयोग इसके लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत हैं? दरअसल बीजेपी समझ चुकी है कि जनता बुरी तरह से नाराज है, इसलिए लोगों को मुख्य मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्य मुद्दों को भटकाने नहीं देगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 2017 में किए वादों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, जो कि 4.5 साल बाद भी वादे ही बने हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि असम में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चों की नीति लागू करेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में हम 2 बच्चों की नीति को लागू नहीं कर सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में असम पंचायत अधिनियम सन 1900 में 2018 में एक संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और कार्यात्मक स्वच्छता शौचालय की आवश्यकताओं के साथ ही 2 बच्चों का मानदंड भी निर्धारित है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज।